हेलो एवरीवन, आज है हमारे पास Alcatel V3 Pro। ये मिल जाता है 17,999 पे फ्लिपकार्ट पे, लेकिन आप इसको ऑफ में 14,000 रुपये के अंदर ले सकते हैं। इसका रिव्यू यूट्यूब पे किसी ने नहीं डाला है, क्योंकि जितने रिव्यू पढ़े वो अल्ट्रा के पढ़े हैं और वो सारे के सारे पेड कोलैबोरेशन था। तो ये हमने मंगाया है, लगभग 8 दिन पहले हमारे पास आ गया था। 8 दिन से मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था आपको बताने के लिए क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं, कौन से यूज़र्स को ये जस्टिफाई करता है कि उनको लेना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के लिए ये नहीं बना है, ये बना है बच्चों के लिए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। यह है मेरे हाथ में Alcatel V3 Pro 5G का बॉक्स। इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, जैसे आपको डिस्प्ले 6.7 इंच की देखने मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है, 720 रिजोल्यूशन सपोर्ट करती है, 256 GB की रोम है और 8 GB और 10 GB दो वेरिएंट आते हैं इसके रैम के, जो कि अच्छी है। और कुछ मोड देखने मिल जाएंगे। तो मैं सामने की तरफ ये फ़ोन निकाल लेता हूँ फाड़ के। सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ साइड में आपको वॉल्यूम बटन, जो कंट्रोलिंग है, वो बटन देखने मिलते हैं। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन देखने मिलता है और यही फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। सामने आपको यहाँ पे सबसे नीचे की साइड स्विच मिल जाता है एक, जो कि डिस्प्ले के मोड चेंज करने का है। नीचे की साइड आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, एक 3.5 mm का जैक, माइक और स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं। यहाँ भी स्पीकर है और ये जो कॉलिंग वाला जो स्पीकर है ना, ये भी आपका काम करता है एज अ स्पीकर। पीछे की साइड अगर हम देखें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और साथ में आपको फ्लैश देखने मिल जाता है। राउंड शेप है। पीछे से इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगता है। ये थोड़ा ग्लॉसी है, ये थोड़ा जो है मैट फिनिश है। इसके अलावा मुझे एक चीज़ देखने मिली कि अगर मैं यहाँ पे हाथ लगा के दबाता हूँ तो ये चीज़ दबती है। मतलब ये बहुत ही पतली क्वालिटी की कोई चीज़ या स्ट्रिप लगाई गई है, जो सिर्फ ऊपर से ऐसे ही चिपकी हुई है। कोई भी प्लास्टिक या कोई कंपोनेंट नहीं है। आप अगर दबाएंगे तो अच्छे से दब रही है। प्रीमियम लगता है फ़ोन, कहीं से भी छपरी वाला फ़ोन नहीं लगता है। जो मीडियाटेक का 6300 प्रोसेसर दिया है, काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग करी है, काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया है इन्होंने। बहुत अच्छा फ़ोन चलता है। मुझे फ़ोन चलाने में कोई भी दिक्कत अभी तक महसूस नहीं हुई है। तो इसके साथ आपको एक केस देखने मिल जाता है और जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। मतलब आपको इस प्राइस रेंज में ट्रांसपेरेंट कवर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये सिलिकॉन का बहुत ही अच्छा प्रीमियम फ़ोन का कवर देखने आपको मिलता है जो इसके साथ आया है। और ये फ़ोन में लगने के बाद फ़ोन का जो लुक है और बढ़ा देता है और फ़ोन और ज़्यादा प्रीमियम लगने लगता है। इसके नीचे अगर हम देखें तो आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 18 वाट का सादा चार्जर देखने मिलेगा। ये कितनी देर में चार्ज करता है आगे मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ आपको एक 1 मीटर की USB टाइप सी की केबल देखने मिलेगी, क्योंकि ये टाइप सी की चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये सिर्फ 1 मीटर की है, जब लगभग 1.5 मीटर की केबल आती हैं, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 ही मीटर की केबल दी है। अगर बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो आपको देखने मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी का 6300। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। हेक्सा कोर जो है वो अलग काम करते हैं, 2 कोर अलग काम करते हैं। ये जो वेरिएंट है ये 8 GB 256 GB वाला है, यानी कि 8 GB की रैम है और 256 GB का जो है इंटरनल स्टोरेज है। यही प्राइस, मतलब यही स्पेसिफिकेशन जो प्रोसेसर है, ये आपको iQOO के Z10X में 10,000 रुपये में देखने मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में जस्टिफाई नहीं करता है। आपको इससे बेहतरीन प्रोसेसर मिल सकता था, लेकिन ये जो प्राइस बढ़ा है फ़ोन का वो सिर्फ इस प्रोसेसर की वजह से नहीं बढ़ा है, ये बढ़ा है इसकी डिस्प्ले की वजह से। देखिए मैं बात करता हूँ इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको देखने मिलती है इसमें 6.67 इंच की IPS HD+ डिस्प्ले, ठीक है। ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, फुल मैंने अभी कर रखी है। ये 60 FPS और 120 FPS दो मोड जो है सपोर्ट करती है। ये जो डिस्प्ले है ये नेक्स्ट पेपर डिस्प्ले इन्होंने बोला है। इसमें क्या है, 4-in-1, यानी कि 4 लेयर्स हैं डिस्प्ले में, 4 लेयर्स हैं और ये अलग अलग तरीके से इस बटन के थ्रू चेंज हो जाती है। इस चेंज के बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, इसका जो UI है वो बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। कोई भी ऐसी अलग से कोई भी ऐप नहीं दी है और जो इसका UI है बहुत स्मूथ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता ये कहीं से कहीं तक लैग कर रहा हो। जैसे मीडियाटेक का इसमें प्रोसेसर है 6300, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी मतलब लैग कर रहा है। कुछ भी ऐसा मुझे अभी तक देखने नहीं मिला पिछले 8 दिनों में।
तो इस बारे में मैं इसको बहुत अच्छा बताऊंगा, क्योंकि यूआई एक्सपीरियंस मुझे इसमें बहुत अच्छा देखने मिला, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है। सेटिंग वगैरह आप जब आपके पास फ़ोन आए तब आप चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं इसके पेपर मोड की। तो देखिए, मैं आपके सामने एक मूवी चलाता हूँ, जैसे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन अभी चल रही है, ठीक। अभी क्या है, ब्राइटनेस बिल्कुल 100% पे, लेकिन आपको अंधेरा सा देखने मिलेगा। अभी अंधेरा क्यों देखने मिल रहा है, मैं आपके इसके बारे में बताता हूँ। इस फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई भी टेम्पर नहीं चढ़ा हुआ है। ये स्क्रीन को ऐसा बनाया गया है जो कि मैट सरफेस है, मतलब आप अलग से एक टेम्पर लगाते हैं मैट वाला, तब आपको यहाँ पे हल्का हल्का खुरखुरा सा रफ सा ऐसा लगता है। लेकिन इसकी डिस्प्ले का डिज़ाइन इस तरीके से उन्होंने हार्डवेयर के बेस पे बना दिया है कि आपको इस पर कोई भी टेम्पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप इस पर कभी भी कोई टेम्पर लगा पाओगे। और ये जो रफनेस होती है ना, इसमें एहसास ही नहीं हो रहा कि कोई रफनेस है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल स्मूथ डिस्प्ले होती है, तो बिल्कुल स्मूथ फील हो रहा है। तो ये जो कोटिंग है ना, जब हम वीडियो देखते हैं, ये कोटिंग हमें अलग से दिखाई देती है जब भी कोई वीडियो या पिक्चर चल रही होती है। तो इस वजह से हल्का हल्का आपको फ़ोन में आप कोई वीडियो देखोगे तो हल्का सा पोर्शन जो है थोड़ा सा ब्लैक आपको दिखाई मिल सकता है देखने के लिए। अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे इसके कलर्स चेंज होते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको अभी ब्राइटनेस कम लग रही होगी। तो ये हमें मिलता है स्विच। अब मैं इसको स्विच मैंने ऑन किया ऊपर, अब मेरे सामने 3 ऑप्शन आ गए। देखिए 4 जो मोड है उसमें एक तो नॉर्मल मोड है। तो सबसे पहला जो मोड है यहाँ से शुरू होता है कलर पेपर मोड। मैंने कलर पेपर मोड पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। अभी आपके सामने देखो एक जादू सा होगा, और इसमें क्या होगा, कलर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब अगर कोई लाल कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो वो हल्का लाल हो जाएगा, ब्लैक ज़्यादा ब्लैक दिखाई दे रहा है तो वो और ब्लैक हो जाएगा। तो इसमें कलर्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं, मतलब जितने सफिशिएंट आंखों को देखने के लिए कलर चाहिए होते हैं उतने कलर हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा दिन की वीडियो चलाता हूँ। अब ये जैसे दिन की वीडियो है, अब मैं इसको बंद करूँगा तो आप फ़र्क बताना, देखना ये ब्लैक जो दिख रहा था अब ये थोड़े से कलर्स वापस आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हरे हरे और ये वापस से आ गए हैं। तो अब ये कलर नॉर्मल हो गए। पहला जो मोड था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं दोबारा से इसको ऊपर करता हूँ। अब आया दूसरा मोड जो है वो है इंक पेपर मोड। अब मैं इंक पेपर मोड पे क्लिक करूँगा और एंटर कर दूंगा। इसमें जो है बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, हर चीज़ आपको ब्लैक एंड वाइट दिखेगी, जैसे पुरानी मूवी आती थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो आपको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखेगी। ये जो मोड है ये बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन मोड है, उनकी आंखों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बच्चे वीडियो देखते रहेंगे। अब देखिए इसी सीन को मैं फिर से मोड को बंद कर देता हूँ, तो यहाँ देखना सब कलर्स वापस आ जाएंगे, ये आ गए सारे के सारे कलर्स। तो बच्चों के लिए जो सेकंड नंबर का जो मोड दिया है वो बहुत बेहतरीन है। अब मैं दिखाता हूँ थर्ड मोड, यह आ गया आपका मैक्स इंक मोड। देखिए फिर से समझाता हूँ, कलर पेपर मोड में हल्के से कलर दिखाई देंगे, इंक पेपर मोड में ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और मैक्स इंक मोड में क्या होगा, आपकी बहुत सी ऐप्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी, कुछ ही ऐप्स आपको दिखाई देंगी। देखो यहाँ पे लिखा आ गया कि इसमें क्या होता है, रीडिंग के लिए होता है, ई बुक टाइप हो जाता है, और बहुत सी ऐप्स इसमें काम करना बंद कर देती हैं। तो अब देखिए ये आया, और इसके बाद ये देखिए VLC मीडिया प्लेयर जो वो बंद हो गया, और आपका जो फ़ोन है एक ई बुक में बदल गया। जैसे कि आपका अमेज़ॉन पे किंडल और ये सब होते हैं, तो ये पढ़ाई के लिए है। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए देना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा फ़ोन आपका ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई पेपर है, आपने अपने हाथ में पेपर ले रखा है या पेपर पे पढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ ही ऐप्स सपोर्ट करती हैं। तो ये मोड पढ़ाई वालों के लिए यार बहुत अच्छा है, जो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ते हैं वो लोग इस मोड का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन लगता है, आंखें भी नहीं दुखती हैं। आप 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ लोगे, आपकी आंखों में कोई भी चौन चमक, आंखें ना लाल होंगी, कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला के ये चारों मतलब जो 3 मोड दिए हैं ये बहुत बढ़िया हैं। जो नॉर्मल कलर मोड है उसमें तो आपको कलर कंट्रास्ट मतलब हर चीज़ डिटेलिंग दिखाई देगी, भले ही 720 रिजोल्यूशन है और HD+ है, ये 120 हर्ट्ज सपोर्ट करती है, तो ठीक है, मूवी आप देख सकते हैं, इसमें अच्छी दिखाई देती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको बिगड़ी हुई दिखाई देगी। डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन मुझे बहुत बेहतरीन लगा, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़फुल है इस फ़ोन का। एक बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें स्टीरियो स्पीकर आता है, मतलब आवाज़ यहाँ से भी आएगी और आप जिससे कॉलिंग करते हैं इस वाले स्पीकर से भी आवाज़ आएगी। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ नोटिस करी है,
फ़ोन के बैक में यहाँ पे हल्का सा हम्प उठा हुआ है, मतलब ये प्लेन नहीं है, हल्का सा हम्प है। आप यहाँ हाथ लगाना, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, और जब आप यहाँ कान लगाओगे ना, आपको यहाँ से भी आवाज़ आएगी। मतलब इस फ़ोन में 3 जगह से आवाज़ आ रही है, यहाँ से भी, सामने से भी और यहाँ से भी, और हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बूफर लगा दिया हो। तो ये चीज़ भाई इसमें बहुत अच्छी लगी। भले ही पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी जो साउंड है वो सफिशिएंट है, अच्छी है। कोई मूवी देखोगे तो आप एंजॉय करोगे मूवी को, साउंड बहुत बेहतरीन है। अगर बात करूं इसके गेमिंग की, तो मैंने इसमें BGMI भी खेला था, COD भी खेला था, और लूडो वगैरह जो छोटे छोटे गेम होते हैं जो बच्चों के लिए बने होते हैं, ये सब मैंने खेल के देखे थे, तो सब कुछ सही चलते हैं। BGMI में जो है बिल्कुल आखिरी के टाइम जो आखिरी सर्कल बचता है उसमें हल्का सा इसने लैग किया था, लेकिन फिर भी मैं वो गेम जीत गया था। उसकी आप क्लिप देख रहे हैं सामने, और इसकी पूरे गेम की क्लिप मैं अलग से भी आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आप देख पाओ कि कैसा गेम इसमें चलते हैं। मेरे हिसाब से एवरेज गेम चलते हैं, ठीक ठाक सेटिंग पे अगर आप चलाओगे बैलेंस करके तो बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा। बैटरी आपको मिलती है 5200 mAh की, जो कि इस प्राइस रेंज में लगभग इतनी मिल जाती है। इससे ज़्यादा भी मिलती है, 6000 mAh भी मिल जाती है, लेकिन जो बैटरी है वो जस्टिफाई करती है। आप पूरे दिन आराम से चलाओगे, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होने वाली है, पूरे दिन ये आपका साथ देगा। मैं भी बैटरी डिस्चार्ज करते करते थक गया, लेकिन एक ही बार डिस्चार्ज कर पाया था। अब बात कर लेते हैं ये चार्ज कितनी देर में करता है। तो मैंने जो चार्जिंग टेस्ट किया था, 0 नहीं, 1% भी डिस्चार्ज करते करते 0 नहीं हो पाया था, तो मैंने फिर चार्जिंग पे लगा दिया था। चार्जिंग आपको पूरी की पूरी 0 से 100% होने में 1 घंटा 51 मिनट का टाइम लगता है। आज के टाइम में 1 घंटा 51 मिनट किसके पास है, लेकिन फिर भी फ़ोन की बैटरी बहुत अच्छी है। जितना स्लो चार्ज होगा उतनी ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको मिलेगी, और जितनी जल्दी फ़ोन चार्ज होता है ना, उतनी ही कम आपको बैटरी लाइफ देखने मिलती है। ये आप अगर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके पढ़ोगे तो आप इसको समझ जाओगे। चार्जिंग के टाइम ये बिल्कुल भी हीट नहीं कर रहा था, जैसे और फ़ोन जब चार्ज होते हैं तो हीट करने लगते हैं, चार्जिंग के टाइम इसने बिल्कुल भी हीट नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। इसमें आपको 2 कैमरा देखने के लिए मिलते हैं, एक मिलता है 50 मेगापिक्सल का और एक मिलता है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा। जो कैमरा है इस प्राइस रेंज में मज़ा नहीं आया। मतलब ये जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल लिखा है, एक्चुअली में ये 13 मेगापिक्सल पे काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी कैमरा की एप्लीकेशन खोलोगे तो वो 13 मेगापिक्सल पे सिलेक्ट होगा। आपको अंदर सेटिंग में जाके हर बार 50 मेगापिक्सल पे लाना पड़ेगा। उसके बाद जब फ़ोटो खींचते हैं तो मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। आप एक बार नोटिस करेंगे, मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ, इसमें जितनी भी जो हरियाली होती है, जैसे कि हमारे पेड़ हो गए या फिर घास हो गई, इन सब चीज़ों के अगर आप फ़ोटो लेंगे, जैसे आसमान हो गया, तो इनकी फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी। अच्छे कलर्स दिखेंगे, शार्पनेस दिखेगी, कंट्रास्ट दिखेगा, पिक्चर क्वालिटी भी सही आएगी। लेकिन वो पिक्चर क्वालिटी 50 मेगापिक्सल पे ही सही आएगी। 13 मेगापिक्सल पे ऐसा लगेगा जैसे फट रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर किसी पर्सन का आपने फ़ोटो लिया, तो ये पर्सन का फ़ोटो लेने के बाद 13 मेगापिक्सल में तो ऐसा लगेगा जैसे उसकी जो स्किन है पर्सन की वो थोड़ी थोड़ी सी फट रही हो, या मतलब कंट्रास्ट कुछ अजीब सा ही लगता है। लेकिन जब आप 50 मेगापिक्सल पे स्विच कर देते हो इसको और उसके बाद फ़ोटो लोगे तो बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा आएगा, और जो पर्सन है उसके चेहरे पे थोड़ी सी क्लियरिटी, आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा। लेकिन उस पिक्चर क्वालिटी में हल्का हल्का सा ऐसा लगेगा उस पर्सन पे वाइटनिंग कर दी है, जैसे एक्सपोजर बढ़ा दिया है और हल्का हल्का वाइट चीज़ आ रही है, कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ बढ़ा रही है उसको, और स्किन टोन वगैरह जो है वो बिगड़ जा रही है, और जो कपड़े होते हैं उन पर भी अलग ही दिखेगा वो वाइट वाइट। और अगर आप जूम करके उसका टेक्सचर देखना चाहोगे तो वो टेक्सचर नहीं दिखेगा, प्लेन दिखेगा। अगर आपकी शर्ट में कोई ब्लैक पे लाइनिंग है या कुछ भी है तो वो प्लेन ब्लैक दिखेगी, टेक्सचर वगैरह नहीं दिखेंगे। ये चीज़ जो है इसमें मिसिंग हो रही है। अब बात करते हैं इसके मेन कैमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग की। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो वीडियो में, मतलब अगर आप पास से रिकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ा पास जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पेड़ की रिकॉर्डिंग करी है, तो जैसे पेड़ हिल रहा है, सब चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी आपको अच्छी महसूस मिलेगी। ये शाम के टाइम की फ़ोटो वीडियो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, शाम के टाइम में बहुत अच्छी सी हिलते हुए दिखेंगे, कलर भी बिल्कुल नेचुरल लगेंगे, तो वीडियो इससे ठीक ठाक निकल के आ रही है। फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का है, और ये 720 FPS, मतलब 720 रिजोल्यूशन में 30 FPS यानी 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब ये जो कैमरा है ये मुझे 8 मेगापिक्सल का कहीं से लगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके मैं फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। जो फ़ोटो आए हैं, मतलब फ़ोटो तो खींच लिया है इसने, लेकिन
जो कलर्स हैं वो बदल गए हैं, जैसे जिस तरीके से धूप थी, जैसे हरा है तो उसको बहुत ज़्यादा डार्क हरा कर दिया है। ये थोड़ा हल्का हरा होता, जो नीचे की आप छत देख रहे होंगे बिल्कुल इसने ग्रे कर दी है, जबकि ग्रे नहीं है, ये हल्की हल्की वाइट है। और जो सामने आप एक मकान देख पा रहे होंगे ये हरे रंग का है, मतलब लाइम कलर होता है, तो ये ना तो लाइमी लग रहा है ना ग्रे लग रहा है, किसी हिसाब से मतलब मैच नहीं कर रहा है। जो कलर करेक्शन है, कलर क्वालिटी है, वो थोड़ी सी मिसिंग है इसके अंदर फ्रंट कैमरे से। और अगर आप जूम करते हैं तो हर चीज़ आपको ब्लर देखने मिलेगी, कोई भी डिटेलिंग, कोई भी टेक्सचर या किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी चीज़ आप ढंग से नहीं देख पाओगे, बस उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे कि ऑब्जेक्ट में मतलब कुछ है। सामने जैसे पेड़ है तो आपको दिखेगा हाँ पेड़ है, लेकिन आप जूम करोगे तो अंदर क्या पत्ती क्या, मतलब डिटेलिंग मिसिंग है इसके अंदर। पिछले 8 दिनों में इस फ़ोन को यूज़ करके जो मुझे एक्सपीरियंस मिला उसका अगर मैं निचोड़ निकालूं, मतलब फाइनल अगर कंक्लूजन निकालूं, तो यही कहलाता है कि 17,999 रुपये बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इसे 14,000 कुछ रुपए में लिया था। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे जो डिस्प्ले मिलती है वो बहुत बेहतरीन है, मतलब डिस्प्ले से मुझे कोई शिकायत नहीं है। भले ही HD+ है, 720 मतलब 720 पिक्सल इसका रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज सपोर्ट करती है, लेकिन जो डिस्प्ले के कलर्स हैं ये हमारी आंखों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आंखों को बचाने का काम कर रहे हैं। मतलब रियल लाइफ में दिखता है हार्डवेयर बेस्ड चेंज है, ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड चेंज है। तो ये जो फ़ोन है ना मेरे हिसाब से वो 6 या 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे को पैदा होते ही फ़ोन दे दिया जाता है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है उसको वीडियो चला देते हैं। हर बच्चा आज के टाइम में सिर्फ फ़ोन देख रहा है। 2 से 3 साल के बच्चे के चश्मा लगा हुआ है 2.5 नंबर का, 3 नंबर का। मेरे घर में खुद एक बच्चा है वो अभी 5 साल का और उसका 5 नंबर का ही चश्मा लगा हुआ है। तो ये फ़ोन मंगाने की ज़रूरत मैंने इसीलिए समझी कि मैं ये फ़ोन उस बच्चे को दूंगा जिससे वो ये बच्चा यूज़ करेगा, पेपर मोड में लगा देगा, इंक पेपर मोड में लगाएगा, जिससे उसकी आंखें बची रहें और ज़्यादा डैमेज ना हो और ज़्यादा उसकी आई साइट ना बढ़े। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी अगर घर में बच्चा है और उसकी आई साइट ख़राब ना हो, ज़्यादा ना बढ़े, तो आप अपने फ़ोन को छोड़ के एक बार इस फ़ोन पे रुपया खर्च कर लेना, क्योंकि भले ही ये 14,000 का पड़ रहा है, कैमरा भले ही अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, गेमिंग ये ठीक करा देता है। आपको छोटा बच्चा वो इसमें आराम से गेम खेल लेगा, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे की आंखें बची रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।